السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسنسرڈ ود فیاض نائٹ سگڈ میں ہوں جو میزبان فیاض نائٹ گفتگو کنदासीं ملک जे नए जी आर्मी पंहिंजो चीफ जस्टिस जी मुक़ररी ऐं उनखां पोइ नई जुडिशल काउंसिल जो जेको आहे क़याम ऐं उन सां गॾोगॾु प्रोसीजर ऐं जेको पंहिंजो कमेटी जो जेको क़याम आहे उन हवाले सां ऐं हाणे जॾहिं नओं चीफ जस्टिस अची वियो आहे मुल्क जे अंदरि त छा मुल्क जे अंदरि जेको सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका जजनि जी डिवाइड हुई उहा ख़तमु थींदी ऐं सुप्रीम कोर्ट हिकिड़े कोहिसो अंदाज़ में पंहिंजो गॾिजी जेके पाकिस्तान जे माण्हुनि जे आइनी ऐं क़ानूनी मामलनि खे प्रोटेक्शन करण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कंदी, या सुप्रीम कोर्ट अञा ताईं उहो जेको केतिरे अरसे खां वठी सियासी मामलनि ते जेको उलझियल आहे उहे रहंदी ऐं उन जे अंदरि जेका डिवाइड आहे जजनि जे विच में उहा बि रहंदी। इन ॻाल्हि जो जेको प्रोग्राम में जाइज़ो वठंदासीं। उन सां गॾोगॾु जेको आहे इसराइल आख़िरकार ईरान ते हमिलो करे छॾियो। तोड़े जो उहो हिकिड़ो लिमिटेड टारगेट हो, जेको फुल फ्लेज वार जेको तस्वुरु हुयो उहो बहरहाल शुक्र जी ॻाल्हि आहे त मामला उन तरफ़ न विया, पर ईरान जो चवणु आहे त उहो पंहिंजे तहफ़ुज़ जे लाइ जो हक़ रखे थो अञा ताईं। अमरीकी चूंडनि खे कुझु ॾींहं वञी बचा आहिनि ऐं उन वक़्तु इसराइल ईरान जंग जो छा इम्पैक्ट पवंदो, ख़ुदि विच ओभर जी सूरताल ते छा इम्पैक्ट पवंदो, अमरीका जे सियासी मंज़रनामे ते छा इम्पैक्ट पवंदो, उन ॻाल्हि जो बि जाइज़ो वठंदासीं। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जे अंदरि जेका दहशतगर्दी जो मामला आहिनि, छाकाणि त सॼो फोकस सियासतदाननि जो, मीडिया जो, तजिज़े निगारनि जो आहे 26 आइनी तरमीम ते रहियो ऐं ख़ुदि जेको आहे PTI जे बानी जा मामला ऐं PTI जा मामला, अपोजिशन जा मामला ऐं हुकूमत जा मामला ऐं ख़ुदि जेको आहे उनमें रहियो। पर इन विच में ॾिसो त जेको फ्लो ऑफ उहो थिए थो, इवेंट्स एॾो तेज़ आहे जो इन विच में कंहिं दौर में कुझु अरसो पहिरियों जेको सभ खां वधीक जेका ट्रेंडिंग जेका स्टोरी हुई उहा हुई जनरल फैज़ हमीद जो जेको आहे कोर्ट मार्शल। पर हाणे तव्हां ॾिठो आहे त 2 हफ़्तनि खां वठी जनरल फैज़ हमीद जो किथे टिकर बि नज़र कोन थो अचे त आख़िर उन केस जो मामिलो थियो छा ऐं उहे मामला किथे पहुता, को फॉलोअप न आहे। ईअं ई जेको आहे पाकिस्तान जे अंदरि दहशतगर्दी जेका आहे उहो जेको बुनियादी इशू आहे उहो बि किथे उन बारे में को गुफ़्तगू कोन थी थिए थी, पर दहशतगर्द पंहिंजो कमु जारी रखनि था पिया। ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलूचिस्तान जे अंदरि केतिरा वाक़िया थिया आहिनि ऐं उन हवाले सां जेके टारगेट पंहिंजो ऑपरेशन्स बि थिया आहिनि, पर इहो मामिलो अञा ताईं जिन जेको आहे असांजे क़ाबू में कोन आयो आहे। इहे मौज़ू हूंदा जेके प्रोग्राम जा हस्ब रिवायत असांजा 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट साईं सोहेल सांगी साहब ऐं एजाज़ अहमद साहब असां सां गॾु अचो त गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं। एजाज़ अहमद साहब, क्या शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, और नई अपना जुडिशल काउंसिल और वो जो 3 रुकनी बेंच बनाने के लिए जो कमेटी बनती है वो भी बन गई है और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब आ गए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब का जो अपना व्यू पॉइंट है वो अब कितना रहेगा बेंच बनाने के इख्तियार के हवाले से? मेरी राय ये है कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, अतर मिनल्ला वगैरह जो है, ये सब तमाम मौजूद जज साहबान हैं, इन्होंने जो उसूलों की बात की थी ना, तो आज वो साबित हो गया कि ये उसूल की बात नहीं थी, ये शख्सियत की बात थी। और ये एस्टेब्लिश इस तरह से हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल एक खत लिखा और जस्टिस काजी फायजी साहब को खूब लताड़ा उस खत में, उनको गद्दार तक भी करार दे दिया। और फिर उन्होंने उस तमाम उसूल ही की नफी की। सीनियर तरीन जज होने की हैसियत से शिरकत ना करके तकरीबी अलबरदारी में अगर वो चाहते तो रोजे पर 1 आध दिन के बाद जा सकते थे, लेकिन उसके बाद अचानक आज तमाम वो जो रिबेलियंस थे, तमाम रेबल जजीज जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे और बाकी जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला साहिबा और जो मुसरत इरादी साहिबा और बाकी तमाम, ये आज उस ऐवान सदर में होने वाली उस तकरीब में मौजूद थे। अच्छा, इसमें मजे की बात ये इस इशू से मुताबिक तो नहीं है, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस बंदयाल भी वो थे, वहाँ थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो आसिफ अली जरदारी को बहुत सताया भी था, लेकिन वो तारीख का जबर कहें या जमहूरियत का इंतकाम करे, बहरहाल वो भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद फिर जमहूरियत की खूबी भी कह सकते हैं इसको अपना एजाज अहमद साहब, जमहूरियत की खूबी भी कह सकते हैं कि इख्तिलाफात के बावजूद भी वो जो है एक टेबल पे मिल के बैठने की बात होती है।
जी, जमहूरियत का हुस्न कहें, तारीख का हुस्न कहें, तारीख का जबर कहें, जो भी मर्जी कह लें, लेकिन बहरहाल उसके फौरी बाद ये खबर आ गई कि जजेस कमेटी जो है वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के तहत जो है वो रिकन्वीन कर दी गई है, और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल कर लिया गया है, और पहले जज तो लाजमन वही होने थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो फिर समझ में आई कि मामला क्या है, लेकिन वो बहुत सारे लोग इसके ये जो है ना, इसमें से बहुत कुछ निकालने की आज कोशिश करते दिखाई दिए कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वहां से निकाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो अब ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है, ये चूंकि सिर्फ क्रिमिनल केसेस को ही जो है वो डील करेगी और उन्हीं को असाइन करेगी, तो लिहाजा वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं कि वहां तो वही मैटर्स जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक होंगे, और वो फिर बेंच असाइन भी बाद में कोई और कमेटी करेगी, ये नहीं करेगी। लेकिन कल के प्रोग्राम में आपने जिस तरह कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो केसेस जो इंतजामी केसेस थे वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना शुरू कर दिए, तो उस हवाले से अगर फिर तो फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा ख्याल है अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तमाम जो रेबल जज हज़रात थे उनको मेरे ख्याल में ये समझ आ गई है कि अब मामला उससे नहीं चल सकेगा, क्योंकि एक जानिब एक और साइड बाय साइड डेवलपमेंट भी हुई है ना, कि आज जो है वो एक जानिब तो ये हुआ, दूसरी जानिब बुशरा बीबी को कल जमानत पर रिहा कर दिया गया था, परसों वो पहुंच गई, कल इमरान खान की बहनें रिहा हो गई, आज सुबह ऐवान सदर में अली बिन गंडापुर भी मौजूद थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ आपको आकर आपको कैसा लगता है, तो उनका ये कहना था कि जी ये मेरे इलाके की रिवायत है, मेरे इलाके के चीफ जस्टिस है तो इसलिए भी आया, लेकिन साथ उन्होंने एक और बड़ा जुमला कहा, उन्होंने कहा कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने सब कुछ कबूल कर लिया तो हम कौन होते हैं एहतजाज करने वाले। यानी उन्होंने भी ये एस्टेब्लिश किया कि ये शख्सियात की लड़ाई थी, ये उसूलों की लड़ाई नहीं थी। अगर उसूलों की लड़ाई होती तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का उसूल तो ये था कि ये जो अपना तरमीमी एक्ट है इसको खत्म होना चाहिए, इसको फुल कोर्ट में ले जाना चाहिए, वो मुतालबा तो उन्होंने किया नहीं, और कमेटी में वो खुद भी आ गए, जस्टिस मुनीब अख्तर भी आ गए, तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि हमारी अदलिया हो या और बड़े लोग हों, इनकी जो लड़ाइयाँ होती है वो कहीं ना कहीं जातियात पर मबनी होती हैं, कहीं ना कहीं वो शख्सियात की लड़ाइयाँ होती हैं, मेरे आपके लिए कोई लड़ाई नहीं होती है, ये उसूल की लड़ाई सिर्फ हमें दिखाई जाती है, लेकिन जरा सा मौका आता है तो डील करके मामले को सेटल कर लिया जाता है। अच्छा सांगी साहब, तव्हां नवनि डेवलपमेंट्स खे कीअं था ॾिसो? मुंहिंजे ख्याल में इहो ॾाढी सुठो सवण आहे जो जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं जस्टिस मुनीब खे बि उन कमेटी में खयो वियो आहे, त इन सां छा थींदो, घटि में घटि इहो जेको हुयो त भई इहा एॾी वॾी डिवाइड आहे ऐं चीफ जस्टिस यानी खे कीअं हैंडल कंदो, उन में हिकिड़ी सुठी उन में मदद मिलंदी। बाक़ी इहो अञा ताईं वधीक शयूं सेटल थियण में थोरो अञा वक़्तु लॻंदो, इहो चीफ जस्टिस जे तरफ़ां हिकिड़ो गुड गेस्चर जे तौर ते शयूं रखियूं आहिनि, त हू मामलनि खे गॾे सॾे हलाइणु चाहे थो, इहो हिकिड़ो इंडिकेशन आहे। हाणे जो असांजे काज़ी फ़ाइज़ साहब बि अची ॾिनो हुयो, फुल कोर्ट रेफरेंस घुराए जजनि खे पंहिंजे टेबल ते विहारे फ़ैसिला साज़ी जो, पर असां ॾिठो त उहो मामिलो अॻिते वधियो कोन। अब हाणे उहो त मूं इहो ई पियो चयो त वधीक त हाणे अॻिते हली करे जॾहिं शयूं वधीक वञनि थियूं, सेटल डाउन थियनि, तॾहिं जो मामलो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि आहे जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठहे थी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ठहे थी, त पोइ त इलाही सारियूं शयूं जेके पॉलिटिकल माने सॼे माहौल खे गर्मा गर्म कनि थियूं, त उहो त हली वेंदियूं, उन्हनि जी जेको चवंदा आहिनि पाण वटि जेको पुलिस वारा, त उनजो थाणो ॿियो लॻंदो, त उहो त बिल्कुलु ॿिए हंधि ते हली वेंदियूं, त पोइ हिते त कुझु घणे अहिड़े क़िस्म जो को पॉलिटिकल शयूं त रहंदियूं कोन, जेके क्रिमिनल केसिस या ॿिया जेके थींदा आहिनि, जेके पाण उहे जेके दीवानी जेके थींदा आहिनि, उहे शयूं हिते हलंदियूं ऐं उहो होॾां बाक़ी हली वेंदियूं। पर इहो अञा ताईं हिकिड़ो वॾो सुवालु थींदो त इन्हनि ॿिन्ही खे, ॿिन्ही जेको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आहे ऐं हीअ बेंच, हीअ जेका बाक़ी सुप्रीम कोर्ट आहे, कहिड़ियूं शयूं केॾांहुं वञनि उहो सेटल डाउन थियणो पवंदो, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त इन ते एजाज़ साहब बि ॿुधाए सघे थो त हिते इहे पियूं ख़बरूं हलनि त इहा मामिलो रुॻो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल जेका बेंच आहे इन ताईं महदूद कोन थींदो, असल में इन जे लाइ कॉन्स्टिट्यूशनल जेका कोर्ट आहे उहा ठहिणी आहे, उहा जेकॾहिं ठहिणी आहे त पोइ हिकिड़ो वरी
नए सिर सां शयूं थींदियूं, शायदि ॿी का नई तरमीम अचे, छा थींदो? एजाज़ वटि इन मामले में का अपडेट हुअणु खपे। एजाज़ साहब तव्हां एजाज ॿुधायो। साहब आपकी तरफ सांगी साहब ने पास दे दिया है आपको। हाँ हाँ जी, सागी साहब ने बॉल जो है ना वो बड़ी खूबसूरती से क्रॉस लगाकर मेरी तरफ फेंक दी है। जी जी लेकिन बिल्कुल। बात ये है कि मैंने आज काफी लोगों से बात की और उसमें हुकूमत के लोग शामिल थे। हाँ, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगले 2-3 रोज में यानी पीर या मंगल तक के ये जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस ऑर्डिनेंस था इसको और वो प्रोसीजर एक्ट जो था उसको मिलाकर कोई एक तीसरी तरमीमी ऑर्डिनेंस एक्ट आ जाएगा और वो उसमें चीजें सेटल हो जाएंगी केस असाइन करने के हवाले से। अगर आज अगर हुकूमत को नापसंद भी आया होगा तो ये 2-3 रोज में पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या करने जा रही है। एक बात तो ये। दूसरा ये कि एक तो अभी हुकूमत भी थोड़ा सा ये इंतजार कर रही है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि काजी फायज ईसा और उनके दरमियान तो बड़ा फर्क है। काजी फायज ईसा का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, उनके वालिद काजी आजम के साथी थे, इनके वालिद जो है वो सोर्ड ऑफ ऑनर थे। तो जज हजरात की वापसी, जो बागी जज हजरात वापस आए हैं, उसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आज जो तकरीब हुई उसके फौरी बाद आर्मी चीफ उठ कर गए जस्टिस याया अफरीदी की वालिदा के पास, उनको मुबारकबाद दी और फिर उनको ये भी कहा उन्होंने कि हमें ये हमारे लिए भी फख्र का लम्हा है कि हमारे एक सोल्जर का बेटा, हमारे फौजी अफसर का बेटा जो है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना। तो ये बड़ा फैक्टर है एक तो, और इसीलिए दोनों चीफ के डाक खाने मिलते हैं इसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन जहां तक वो उसकी बेंच है ना, बेंच की बात है, वो मैंने आपको याद है, आपको ये मतलब ये कहा था कि ये आईनी तरमीम तो होकर रहेगी। आज मैं इस नतीजे कर दिया और भी करने जाएगा क्या? बेंच के हवाले से कंफ्यूजन बहुत सारा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये बेंच जो है ये वर्केबल नहीं है। ये आईनी अदालत बनकर रहेगी, वफाक की सतह पर भी और सूबों की सतह पर भी आईनी अदालत बनकर रहेगी। आज बने, 6 महीने बाद बने, 1 साल बाद बने, लेकिन ये अदालत बनकर रहेगी। सांगी साहब अदालत बन के रहेगी। हाँ से हाणे इहो छा कयूं, एजाज साहब जेको आहे सो मुड़े कोन थो। एजाज साहब छा मतिलबु ॿिया बि के वॾी संगत आहे उहा बि कोन थी मुड़े। एजाज साहब त उते जेके ख़बरूं हलनि थियूं उहे पियो ॿुधाए। अब मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिनखे हाणे वंस फॉर ऑल शयुनि खे सेटल थियण ॾे वठी वञिणो पवंदो ऐं उहो ही कीअं था सेटल कनि उहो हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते आहे। हाणे बज़ाहिर त हींअर हिकिड़ी सूरत लॻे पई त जेकॾहिं जजिस जो पाण में जेके बि कल्ह जेके पाण अहवाल ॿुधासीं पए उन में त हिकिड़ी वॾी डिवीजन हुई। हाणे उहो हिकिड़ी हद ताईं जेका आहे सा उहा उनजो पैचअप चइजे, वेझराइप चइजे, उहा थी आहे। ॿिए तरफ़ जेको बुशरा बीबी आज़ादु थी वई, उन हवाले सां शयूं थियूं, त छा हिकिड़ो वाक़ई को हिकिड़ो अहिड़ो सरचाव जो माहौल उहो ठहे पियो या इहो त इहो को वक़्ती तौर ते तमामु अहम ॻाल्हि आहे। मुंहिंजे ख़्याल में वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी अची जेका मुकमिल जेका आहे पॉलिटिकल ऐं इदारती उनमें जेका आहे असांखे को रिकंसीलेशन जी फिज़ा नज़र पई अचे, जेका सांगी साहब जंहिंजो ज़िक्र कयो आहे नाज़रीन, उन ते तजज़िये खे अॻिते वधाईंदासूं असां सां गॾु जो वक़्फ़े खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, अजत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे अंदरि नई सुप्रीम कोर्ट, नओं चीफ जस्टिस, नई जेका आहे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऐं उनखां अलावा प्रोसीजर ऐं पंहिंजो एक्ट जे तहत नई कमेटी ऐं नओं माहौल ऐं उनमें जेका वक़्फ़े ते वञण खां पहिरें एजाज़ अहमद साहब जेका ख़बर ॾिनी ऐं जेको हुन फ्लेट कयो शयुनि खे त काज़ी फाइज़ ईसा जो वालिद जेको हुयो उहो कायद आज़म जो साथी हो, जॾहिं त जस्टिस याया अफरीदी साहब जो वालिद साहब जेको हो उहो सोर्ड ऑफ ऑनर हो, मिलिट्री बैकग्राउंड जो हुयो। काज़ी फाइज़ ईसा जो वालिद सियासी बैकग्राउंड जो हुयो ऐं उनजे करे कलोकी जेका बल्कि तकरीब जेका थी सदर ऐवान सदर में उनमें आर्मी चीफ वञी याया अफरीदी साहब जी वालिदा सां मुलाक़ात कई ऐं उनखे चयईं असां लाइ बि फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त असांजे क़बीले जो माण्हू, असांजे उनजो माण्हू, उन जो पुटु जेको आहे उहो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थियो आहे। डाका न मिली विया आहिनि ॿिन्ही चीफ जा, पर मुकमिल तौर ते जेका बुशरा बीबी जी जेका आज़ादी थी आहे ऐं बानी पीटीआई जी भेणूं आज़ादु थियूं, इहा जेका फिज़ा आहे छा मुल्क जे अंदरि मजमूई तौर ते जेका असांजे इदारनि में टकराव हो, जेको सियासत में टकराव हो,
छाकाणि रिकन्सिलेशन वारी माहौल में असां वञूं पिया, जेका ॻाल्हि मजमूई तौर ते मुल्क जे लाइ ख़ुशाइंद हूंदी। इन खे अॻिते वधाईंदासूं। एजाज अहमद साहब, क्या हम कोई एक बड़ी रिकन्सिलेशन की तरफ गाहे बगाहे जा रहे हैं, जो सांगी साहब ने जिसका इंदिया दिया? मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये तय करने के लिए कि हम रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं, बढ़ना शुरू कर दिया, हमें कुछ इंतजार करना होगा। इसलिए कि जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो, ये बात ठीक है कि वो एक जमहूरियत पसंद जज समझे जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी अपनी भी खुद एक एंटिटी है ना। एक प्रोफेशन में वो एक्सीलेंस पर पहुंचे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और फिर सुप्रीम कोर्ट एक खास कैफियत की शिकार दिखाई दी है हमें पिछले कुछ चंद सालों में। तो उस वजह से, और फिर हुकूमत जो है उसके अपने अज़ाइम हैं, और एस्टेब्लिशमेंट जाहिर सी बात है इस वक्त जो है वो, आज मैंने आर्मी चीफ को भी देखा, उनका चेहरा बड़ा डिटरमेंट दिखाई दिया, लेकिन जाहिर सी बात है उनके अपनी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और वो भी चाहते हैं कि चीजों को आगे लेकर चले, लेकिन कौन कैसे जज करेगा इसके लिए हमें चंद हफ्ते कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। आज वो वाकई एक कैफियत दिखाई दी है कि हम रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी इसको तय, मेरा ख्याल है हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हम रिकन्सिलिएशन। दो बुनियादी सवाल हैं अपना एजाज अहमद साहब। वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम टर्म सुन रहे हैं, लाहौरी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप, क्या वो लाहौरी ग्रुप अपने सारे अज़ाइम, अपने सारे डिजाइन, अपने सारे जो ख्वाहिश हैं उनको विथड्रॉ करके एक रिकन्सिलेशन में जाएगा? नंबर एक, सियासी माहौल में जो बानी पीटीआई ने एक तरह से वो कर रखी है कि भाई मैं तो सवाए आर्मी चीफ के सवाए और आईएसआई चीफ के सवाए किससे बात नहीं करूंगा, और बाकी ये सारे जो हैं ये ऐसे के तैसे हैं। फिर वो कभी कभार तो हमारे इदारों के चीफ जस्टिस से लेकर इलेक्शन कमिश्नर से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर उन सबको भी वो किस दायरे में और किस उसमें पैराए में देखते हैं। क्या उसका माइंडसेट भी कुछ उसमें तब्दीली की कोई नवीद है? क्योंकि ये दो फैक्टर, लाहौरी ग्रुप और बानी पीटीआई का माइंडसेट, जब तक ये इसमें इस सॉफ्टवेयर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, रिकन्सिलेशन की तरफ तो हम नहीं जा सकते। जी देखिए, जो दो फैक्टर आपने कहे ना, इसके अलावा मेरे ख्याल में तीसरा फैक्टर भी है, वो तीसरा फैक्टर पाकिस्तान से बाहर है। ये वो लोग हैं जो पीटीआई की पॉलिसी को एक्चुअल में कंट्रोल करते हैं, जिनमें सजाद बरकी हैं, जिनमें शहबाज गिल हैं, जिनमें शहजाद अकबर हैं, जिसमें वो जो एक भगोड़े हैं मेजर, क्या नाम है उनका, वो हैं, फिर जिब्रान इलियास हैं। अब ये ग्रुप कहाँ से हैंडल होता है और फिर किस तरह से एक्ट करता है, ये भी जरा देखने वाली बात है। जहां तक आपने वो लाहौरी ग्रुप की बात कही, तो वो लाहौरी ग्रुप, पाकिस्तान की तारीख तो ये बताती है कि लाहौरी ग्रुप जो है वो रिट्रीट जरूर करता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो रिपल्स भी करता है, और वो दोबारा से अपनी जो है ना हेजेमनी कायम करने की कोशिश जरूर करता है। वो सियासत हो, वो सहाफत हो, वो अदलिया हो, या कोई भी कहीं भी हो। तो लाहौरी ग्रुप जो है फिलहाल तो शायद थोड़ा सा रिट्रीट कर ले, लेकिन आज जिस तरह हमने देखा था कि जस्टिस उमर अता बंदियाल भी वहाँ मौजूद थे, इफ्तिखार चौधरी साहब भी मौजूद थे, और भी जस्टिस हमदे भी वहाँ मौजूद थे। तो ये लगता ही है कि लाहौरी ग्रुप जो है वो अभी डिसफंक्शनल तो नहीं हुआ, लेकिन जरा सा खामोश हुआ है, ताकि कुछ देखे, और वो कहते ना, तेल देखो तेल की धार देखो। इस रिकन्सिलेशन की फिजा में कोई रिकन्सिलेशन का पैकेज जो है वो अपना जनरल हमीद गुल अपना फैज हमीद के लिए भी है, क्योंकि उसकी खबर नहीं आ रही। कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऐवान सदर में मौजूदगी जो है, और उसमें इतलात तो यही है कि बुशिया बीबी जो है उनकी रिहाई में, और अली अमीन गंडापुर ने मेरे सवाल के जवाब में इस बात की तस्दीक भी की कि उन्होंने बुशिया बीबी की रिहाई में रोल प्ले किया, और उनका यह भी कहना था कि मुस्तकबिल में भी मामला बेहतरी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरी इतला यह है कि 1.5 साल का उनको टारगेट दिया गया है कि 1.5 साल तक वो खामोश रहें, ताकि मुल्क की मैशत को किसी तरह पहुंचाया जा सके। तो अली अमीन भी और वो भी 1.5 साल तक खामोश रहेंगे, लेकिन बानी पीटीआई कैसे रिएक्ट करेंगे ये भी अगले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि आज से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हुई है, मंडे से शायद उनकी मुलाकातें शुरू होंगी। तो उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि उनको एक तो बैरून मुल्क ग्रुप है ना, लेकिन यहाँ अंदरून मुल्क भी उनको सलमान अकरम राजा वगैरह ने घेर रखा है। सलमान अकरम राजा बहुत ही सख्त मौकफ के जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो पार्टी को किसी और सिर्फ ले जाना चाहते हैं, बैरिस्टर गौर किसी और सिर्फ ले जाना चाहते हैं।
तो ये भी देखना पड़ेगा कि पीटीआई की जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है, उसी से इल्म होगा। जनरल फैज हमीद के केस के बारे में पूछा कि उसकी भी कोई नवीद है या वो भी रिकंसिलिएशन पैकेज में दब गया? जी नहीं, वो रिकंसिलिएशन पैकेज में नहीं दबेगा, क्योंकि वो उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और फौज कम से कम एक मरतबा ये चाहती है कि किसी को एक दफा मिसाल बना दे ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात को दोहराया न जा सके। उनका कोर्ट मार्शल होकर रहेगा और बियॉन्ड जो लिखा था ना उसमें कि बियॉन्ड जो है वो आर्मी एक्ट उन्होंने किया है बात चीजें, तो वो भी जो है ना उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेंगी। सांगी साहब तव्हां कीअं था ॾिसो क़िज़ा खे? आऊं सम्झां थो त जेकॾहिं जनरल फैज़ हमीद या ॿिया जेके बि आर्मी में ऑफिसर्स हुआ उन्हनि ते जेकॾहिं को एक्शन खॼे थो, का शइ थिए थी, वधीक कार्रवाई थिए थी, त पोइ इन्हनि खे सिविलियन साइड ते बि का शइ करणी पवंदी, रुॻो उते कोन थींदी। हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि आहे त इन सॼे मामले में जेको मौलाना फज़लुर रहमान साहिब जो अॼु बयानु हुयो, जंहिंमें हू चए पियो त हिन असेंबली जे बारे में हुन कुझु फरमायो आहे त भई इहे जेके आहिनि से जंहिंखे चइबो आहे त जेन्युइन आहिनि ऐं इहो त नयूं चूंडूं, त मौलाना साहिबु इलाही अरसे खां पोइ नयुनि चूंडुनि जो उहो जेको ज़िक्र कयो आहे, त उन जो मतिलबु इहो थियो त हाणे सिचुएशन कुझु ॿिए तरफ़ खिसके पई, थोरो रिढ़े पई ॿिए कंहिं पासे, तंहिंजे करे मौलाना साहिबु इहा पंहिंजी जेका आहे असां पोज़ीशन तब्दील कई आहे। ऐं इहा जेकॾहिं पोज़ीशन तब्दील कई आहे त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में अगेन हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन थींदो त अचकज़ई जेको आहे इन सॼे महमूद ख़ान अचकज़ई साहिबु उहो कहिड़े पासे खां शयूं वठे थो, छो त इहो जेको सॼी पॉलिटिक्स उते बीहे पई उहो सॼो इन पख्तून एरिया केपी की इन 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 सॼे उन कॉन्टेस्ट में थिए पई, त उते ॾिसजे कहिड़ियूं शयूं थियूं थियनि उहो इम्पॉर्टेंट आहे। पाण गुज़िरियल भेरे बि इहो सुवालु रखियो हुयोसीं ऐं अॼु मां चाहियां थो त जेका जंहिं पहिरां हिते पाण गुफ़्तगू खणी आया आहियूं उते इहो सुवालु वरी रिलेवेंट थो थी वञे त असां इन ॻाल्हि जो जाइज़ो वठूं त पंजाब जेको आहे उहो हिन सॼे माहौल जे अंदरि उनजो को प्रोएक्टिव रोल न आहे। हुकूमत जेके जे तरफ़ां बि शहबाज शरीफ़ साहिबु, नवाज़ शरीफ़ साहिबु या जेको आहे पंहिंजो मरियम नवाज़ साहिबा, इन सॼे जेको आइनी तरमीम खां वठी इन सॼे मामले में उहे पोईं बेंच ते रहिया। फ्रंट जेका आहे लीड आहे उहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहिबु वटि रही। मौलाना फज़लुर रहमान महवर रहियो ऐं उनखां अलावा जीअं तव्हां हाणे ॻाल्हि कयो था त जेको ॿियो कुझु थींदो उनमें महमूद ख़ान अचकज़ई जो तव्हां ज़िक्र कयो, पर ख़ुदि जॾहिं पीटीआई जे अंदरि जेके उन्हनि मुज़ाहिरा पिया कया, जेके वठ पकड़ पिया कई, उनमें बि पंजाब पीटीआई लाहौर जो को वॾो काफ़िलो असांखे वेंदे नज़र अचे, को ॿियनि इलाइक़नि मां, को मुल्तान मां, शाह महमूद कुरैशी जे इलाइक़े मां को वॾो काफ़िलो ईंदो नज़र अचे। काफ़िलो उहो अली अमीन गंडापुर जो ईंदो हुयो जेको अची भरींदो हुयो उन सॼे उनखे। त पंजाब छो एक्टिव न आहे हिन वक़्तु? न हुकूमती सतह खां पारां को एक्टिव आहे, न को पीटीआई जे पॉइंट ऑफ व्यू खां एक्टिव आहे। पंजाब ॼण चओ त सफ़ा बैक बेंच ते हलियो वियो आहे। आऊं सम्झां थो हाणे एजाज़ साहिबु इन ते कुझु वधीक ॿुधाईंदो, पर हिकिड़ो पाण खे ॾाढो इम्पॉर्टेंट ऐं तजुर्बो रहियो जेको MRD वारी तहरीक में जेको पाण हुयो, उन में बि मतिलबु त सिंध मेनली पंहिंजो रोल प्ले कयो ऐं उनखां पोइ पंजाब में जेके ख़बरूं आयूं ओॾीमहिल बि आयूं पोइ जेके तजिया आया, कुझु रिपोर्ट्स आयूं ऐं इवन उन में जेको अमरीकन इन जेको हिते पाण वटि आहे एम्बेसी आहे उन जूं ऐं CIA जूं रिपोर्ट्स, उन में बि इहो हुयो त भई पंजाब में उन्हनि सभिनी खे रखियो त न बसि तव्हां कुझु ॾींहंनि ताईं तरसो ऐं पोइ शयूं जेके आहिनि सही तब्दील थींदियूं, तव्हां ॿाहिरि न निकिरो। त पूरे पंजाब खे उन्हनि जेको आहे सो इन अहिड़े तरीक़े सां आसिरे में रखियो त शयूं त बदिलजी वेंदियूं ऐं ज़ाल जेको आहे सो ईअं न ई थी वेंदो, तव्हांखे हर भुर तकड़ि कोन्हे, एॾो न, हिननि खे इहो अलॻि करणु ॾियो। नतीजे में उहा तहरीक जेका आहे सफ़ा आइसोलेटेड रही पाण वटि, उनखे सिंध बेस थी उन बणायो वियो। उहो सॼो तव्हां सभिनी खे उन जी ख़बर आहे, अंदाज़ो आहे। त हाणे बि मतिलबु पंजाब पंहिंजो जेको पासो आहे उहो ईअं थो रखे। पंजाब पॉलिटिकली कॾहिं बि जेको आहे सो उहो जेको बि वॾी का तब्दीली आहे उन जे लाइ स्ट्रीट पावर जे तौर ते पंहिंजे पाण खे उहो न कयो आहे। सिंध इन में पर साईं सांगी साहिब जेको परवेज़ मुशर्रफ जे ॾींहंनि में जेका जुडिशल मूवमेंट हली उहा सॼी GT रोड ते हली, या जेको आहे जॾहिं नवाज़ शरीफ़ खे कढियो वियो त उन्ही जो जेको ट्रैक जेको उन वरितो उहो GT रोड वरितो, गुजरावाला जी ऐं पंहिंजो हुनजी तकरीर जंहिंमें नाला खया
जंहिं उन्हनि असांजे पीपल्स पार्टी ऐं ॿियनि वारनि चयो त भई नाला न खणणु घुरिजनि। वरी तव्हां ॾिठो त ख़ुदि बानीअ PTI जी जेका सॼी तहरीक हुई या जेका इहो सॼो जेको वठ पकड़ हुई, ज़मान पार्क महवर ऐं मर्कज़ बणियल हो जिते अची हुन कयो, त पंजाब जो रोल असांखे काफ़ी रहियो आहे वेझे माज़ी में। तव्हां सही था चओ, उन में जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे त उहो जेको चइबो न भई हिकिड़े धक में कजे, हिकिड़ो वाक़ियो आहे उन तौर ते कजे, कंहिं हिकिड़े हंध ते कजे। जेका बाक़ाइदे मोबिलाइज़ेशन थींदी आहे, माण्हुनि जी मोबिलाइज़ेशन शहर शहर में जीअं थींदी आहे, ओड़े क़िस्म जी आउं ॻाल्हि पियो कयां। हाणे मिसाल जे तौर ते जेको हिननि जो उहो नई मए वारो हो, उहो त हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी शइ, मतिलबु उन में त उहा लॻे थी। बाक़ी जेकॾहिं पॉलिटिकली स्पीकिंग उहो जेको आहे सो पंजाब जो ऑल टुगेदर शयुनि खे चेंज करण जो हिकिड़ो इन्हीं मामले पे एजाज अहमद साहब के भी ऊपर शामिल है। एजाज अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि पंजाब क्यों बैक बेंच पे चला गया है? सांगी साहब कहते हैं कि वो रिवायती तौर पे इसी तरह पंजाब का रवैया होता है। नहीं, इसमें एक खबर तो आप एक नई सुन लीजिए। वो ये है कि परवेज इलाही साहब जो अब तक बहुत चैंपियन बने हुए थे इमरान खान की आज़ादी के लिए और इमरान खान की हुकूमत वापस लाने के लिए, वो अगले चंद रोज में बैरून मुल्क जा रहे हैं। एक तो ये खबर सुन लीजिए, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, मैं सुहेल साहब की बात से एग्री करता हूँ। पंजाब का अगर आप हिस्टोरिकली रोल देख लीजिए ना, तहरीक पाकिस्तान भी हो या उसके बाद MRD की तहरीक हो, पंजाब ने इंडिविजुअली तो लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी, खुदसूदियां भी करनी, कोड़े खाए, किला लाहौर भुगत लिया, सब कुछ किया। लेकिन वो जो कलेक्टिव एफर्ट होती है जमहूरियत की बहाली की या किसी हुकूमत के खात्मे की, उसमें पंजाब ने कभी उस तरह का रोल प्ले नहीं किया जिस तरह का सूबा सरहद या उस जमाने का सूबा सरहद बलूचिस्तान या सिंध करते रहे हैं। तो पंजाब से ये तवक्को अबस है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त भी जो PTI है उसके अंदर भी तो एक ये लड़ाई है ना। PTI पर इस वक्त इमरान खान का अपना माइंडसेट जो है वो यही है कि उन्होंने पूरा का पूरा वो अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर, और पंजाब के लोगों को उन्होंने बैक बेंचेस पर फेंक दिया। शाह महमूद कुरैशी उनके लिए जेल में है, हमाद अजहर उनकी वजह से गायब हुए थे, मियां असलम इकबाल ने उनकी वजह से तकलीफ उठाई, लेकिन उन पर उन्होंने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया। तो इस वजह से अब वो लोग इनके साथ तो खड़े हैं, वो कहीं और जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपना सारा पॉस्चर खराब कर लिया है। लेकिन वो अब उस तरह से, अच्छा, वो पंजाब की जो अपनी कैफियत है सियासी, उसकी वजह से भी और फिर अपनी जाती शिकायत की वजह से वो जो लोगों को निकाल कर लाना होता है वो उस पोजीशन में भी नहीं है, और वो लाना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको ये पता है कि ये पंजाब वाले जो है ये चूरी खाने वाले मिट्ठू हैं, कुर्बानियां देने वाले नहीं हैं। चूरी खाने वाले मिट्ठू हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके कुछ और मौजू अपना पॉइंट्स, अपना जो टॉपिक्स हैं वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन, असां जो वक्फे खां पोइ असां ईरान जो जेको जे मथां जेको हमिलो थियो आहे इसराइल जो, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं सां गॾु। वेलकम बैक। नाज़रीन, अठत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था विच ओभर जी सूरत-हाल ते, इसराइल जो ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल जी जेका एग्रेशन आहे उहा जेका फ़लस्तीन ते गज़ा खां शुरू थी, पोइ लबनान खां वेंदे उहा ईरान ते पहुती आहे। इहो सॼो मंज़रनामो हल थियण जे बजाए, रिज़ॉल्व थियण जे बजाए, छाकाणि त 1 साल खां वधीक अरसो थियो आहे इन एक्टिव वार खे मिडल ईस्ट जे अंदरि, पर उहा वार जेका आहे उहा रिज़ॉल्व नथी थिए। गॾियल क़ौमुनि जूं केतिरियूं जेके अपीलूं ऐं ख़ुदि अमरीकी सदर बाइडन जूं केतिरियूं कोशिशूं त इहो जेका रिज़ॉल्व तरफ़ वञे उहा न थी आहे। ऐं ज़ाहिर आहे उन्ही जे करे डेमोक्रेटिक पार्टी खे हिते नुक़सान बि थियो आहे। जेके चूंड मुहिम आहे, जेका 2 हफ़्ता पहिरियों ताईं कमला हैरिस जी जेका पोज़ीशन हुई उहा ट्रंप खां बहितर हुई, पर हाणे जेको अॼु ऐं कल्ह जा जेके सर्वेज़ आहिनि उनमें किथे उन्हनि खे बराबरि ॾेखारे पियो वञे, किथे ट्रंप जी जेका पंहिंजो आहे उहा 1 पॉइंट जी, अधु पॉइंट जी सरसी ॾेखारी पई वञे। इहा जेका सॼी शिफ्ट थी आहे, ज़ाहिर आहे उनमें ॿियनि इशूज़ सां गॾोगॾु मिडल ईस्ट जो बि तमामु अहम किरदारु आहे, छाकाणि त उते अमरीकी हुकूमत बि ॼण चओ त जेको हिते तजदीदगार चवनि पिया त इफेक्टिवली पंहिंजो रोल अदा न पई करे। बहरहाल विच ओभर जे अंदरि जेके मुख़्तलिफ़ जेके फैक्टर्स आहिनि, उन फैक्टर्स जे जेके अंदरि हिकिड़ा त असांखे ईरान ऐं सऊदी अरब वॾा जेके आहिनि मुस्लिम मुल्क आहिनि जेके विच ओभर जी सूरत-हाल ते तमामु अहम किरदारु अदा कनि था। ऐं ईरान त हाणे इन वक़्तु वधू जंग में आहे, डायरेक्ट पंहिंजो वार जी सूरत-हाल में आहे, पर सऊदी अरब
बि कोशिशि करे थो पियो त उहो इसराइल जे हवाले सां त उहो जेको आहे उहो जंग जी कैफ़ियत मां निकिरे ऐं हिते को रिज़ॉल्व थिए, पर उहो को इफेक्टिव न पियो थिए। ॿिए तरफ़ हिकिड़ा मुल्क आहिनि जंहिंमें UAE आहे, क़तर आहे, ॿिया मुल्क आहिनि जंहिंजो इसराइल सां सफ़ारती लाॻापा आहिनि। उहे मुल्क बि जेके आहिनि उहे हिकिड़ी अहिड़ी कैफ़ियत में आहिनि जिते उहे पंहिंजो रोल अदा न पिया करे सघनि। टियों जेको फैक्टर आहे उहे नॉन स्टेट एक्टर्स आहिनि, मिलिशियाज़ आहिनि, मिलिटेंट मूवमेंट्स आहिनि, जंहिंमें हमास भी हिकिड़ी मूवमेंट आहे, हिज़बुल्लाह हिकिड़ी मूवमेंट आहे, इस्लामिक ब्रदरहुड हिकिड़ी मूवमेंट आहे, इन तरह जूं ॿियूं जेके ख़ुदि दाइश उते जेका आहे उहा जेका आहे अलक़ाइदा आहे, उहे मूवमेंट्स जेका ज़ाहिर जॾहिं इहा कंफ्लिक्ट तेज़ थिए थो उन्हनि मूवमेंट्स खे वधीक सघ मिले थी पई ऐं हुकूमतूं जेके आहिनि उहे ॼण चओ त मिडल ईस्ट जे अंदरि इन्हनि मूवमेंट्स खां वधीक जेको आहे मूवमेंट्स जी भेट में कमज़ोर न असांखे नज़र अचनि थियूं। उहे मूवमेंट्स जेके आहिनि उहे वधीक स्ट्रांग थियनि थियूं ऐं उनमें मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त लॻभॻि समूरनि इन्हनि मूवमेंट्स जो ईरान सां तालुक़दारी तमामु सुठी आहे। तंहिं करे ईरान जे लाइ जे मथां इहो इल्ज़ाम लॻंदो आहे त इहे ईरान जूं प्रॉक्सीज़ आहिनि ऐं ईरान जिते पाण डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में न वञणु चाहींदो आहे उते कॾहिं हमास खे एक्टिवेट करे छॾींदो आहे, कॾहिं हिज़बुल्लाह खे एक्टिवेट करे छॾींदो आहे, कॾहिं कंहिं ॿी अहिड़ी मूवमेंट खे एक्टिवेट करे छॾींदो आहे। इहे बि ईरान जे मथां इल्ज़ाम लॻंदा रहनि था। पर जॾहिं बि ईरान जे मथां जनरल सुलेमानी खां वठी जेको आहे इस्माइल हानिया जो क़तल थियो, उहो बि ईरान जी सरज़मीन ते थियो, या हींअर हिज़बुल्लाह जो जेको आहे सरबराह जो क़तल थियो, त उनखां पोइ इसराइल ऐं ईरान जॾहिं बि हिक ॿिए जे मथां हमला कनि था उहो टारगेट जेको हुजे थो ईरान जा जेके हमला थियनि था उहो घणो करे इसराइल जो जेको डिफेंस सिस्टम आहे उन जे करे उनजो को घणो नुक़सानु नथो थिए ऐं रिटेलिएशन बि जॾहिं इसराइल करे थो उहो बि लिमिटेड टारगेट करे थो पियो, उनमें बि को वॾो नुक़सानु नथो थिए। त उनजे बारे में बि तजिए निगारनि जो घणो इहो ख़्यालु आहे कि उहो आय वाश आहे। ॿई जेके आहिनि पावर जेके आहिनि यानी ॿई धुरियूं जेके आहिनि इसराइल हुजे या ईरान हुजे उहे हिक ॿिए खे डायरेक्ट नुक़सानु पहुचाइण खां अवॉइड कनि था, छाकाणि जेकॾहिं ईअं थींदो त पोइ हिकिड़ी फुल फ्लेज वार मिडल ईस्ट जे अंदरि थींदी जंहिंजो जेको नुक़सानु आहे उहो लामहला इसराइल ऐं ईरान खे बि तमामु घणो थींदो ऐं अमेरिका खे बि थींदो। इहे मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि तजिया आहिनि पंहिंजो मिडल ईस्ट जे बारे में। सोहेल सांगी साहब जी तरफ़ हलूं था। सोहेल सांगी साहब, विच ओभर जी सूरत हाल खे तव्हां कीअं था ॾिसो? तमामु वॾे अरसे खां वठी इहो बल्कि ॿी जंग अज़ीम खां वठी इहो मामिलो जेको आहे उहो रहे थो, जॾहिं खां UN ठही आहे, मुख़्तलिफ़ रेज़ोल्यूशन आहिनि, पर उनखां पोइ कैंप डेविड जे अंदरि जेको थियो ऐं उनखां अलावा जेको आहे जेको 2 स्टेट फार्मूलो थियो, इहे अमेरिका जी पंहिंजो टियाकड़ी में सभई शयूं थियूं, पर जंग जी सूरत हाल जेका आहे उहा उते जो उते रही। जेको इम्पॉर्टेंट हाणे जेको अॼु हाणे वारो आहे ईरान जे, इहो ईरान जे फ़ौजी ठिकाणनि ते हमिलो आहे इसराइल जो। त इहो फ़ौजी ठिकाणनि ते हमिलो जेको ईअं आहे इहो बिल्कुलु हिकिड़ी अलॻि उन शइ खे बयानु करे थो त भई हाणे जहिड़ो कर जंहिंखे चइबो आहे बाक़ाइदा जंग में शयुनि खे रस्मी तौर ते फॉर्मली उन में उहो वञे उन तरफ़ वञे थी। पर साॻे तरह सां आउं सम्झां थो त इहो जेको जंग थिए इहो कंहिं बि तरीक़े सां सूट न पियो करे इसराइल खे बि ऐं ईरान खे बि, जंहिंमें बाक़ाइदा हिकिड़ो ई दफ़ो जंग विड़ी करे उन खे शयुनि खे जेको चइबो आहे न हिकाकी करे विझनि, उन जो कोन थो लॻे। असल में पाण वटि इहे जेके यूरोप आहे, अमेरिका आहे ऐं ख़ुदि ईरान पंहिंजो इसराइल बि, त उन्हनि जो जेके वार लॉबी ऐं वार रिलेटेड इंडस्ट्री आहे उन्हनि जो हिकिड़ो लॻातार इहो हूंदो आहे त बल्कि हू त चवनि बाबा जंगूं जेके आहिनि से विढ़ण लाइ हूंदियूं आहिनि, खटण लाइ न हूंदियूं आहिनि। त उन्हनि जो त सॼो इहो हूंदो आहे जेको हिनखे प्रोलॉन्ग पियूं कनि। त हिकिड़ो त उनजो इहो पासो, ॿियो पासो इहो आहे त ख़ुदि मतिलबु त इहो जेको मिडल ईस्ट में जेको कॉन्फ्लिक्ट हले पियो, मुसलसल जहिड़ो हले पियो, जीअं तव्हां ॿुधायो त कहिड़े तरीक़े सां जेको ख़ुदि अमेरिकन पॉलिटिक्स ते ऐं सदारती इन्हनि चूंडुनि ते कीअं पियो असरअंदाज़ थिए, त ख़ुदि इहो बि रहे थो मामिलो त जंग छो हलाइजे ऐं कहिड़ी हलाइजे, कीअं कजे। ऐं पर साॻे वक़्तु हिकिड़ी इहा शइ ॾाढी अहम आहे, आउं नथो सम्झां त इन जंग खे ख़तमु करण जे लाइ बाक़ाइदे सां जेके बि इवन UN जूं जेके वॾियूं ताक़तूं आहिनि या जेको आम ॿोली में चयो वेंदो न आलमी एस्टेब्लिशमेंट, त उन बि को उनखे रोकण लाइ को फुल फ्लेज इफर्ट विधी हुजे, जंहिंजो तव्हां बि थोरो रेफरेंस ॾिनो त कहिड़े सां जेके असांजा मिडल ईस्ट जा इहे अरब मुल्क आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां कोशिशूं वरितियूं हुयूं, शायदि उहे फुल फ्लेज न हुयूं।
अञा जेका हिन में ॿी पर शइ पर ॿियो फैक्टर जेको आहे, जेको मां पंहिंजे इंट्रो में कोन ॾिनो हिन मौज़ूअ जे में, उहो आहे रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी। इहे उहे 4 मुल्क हुया जिन, ऐं पोइ वरी इंग्लैंड बि, जिन पंहिंजो ईरान सां न्यूक्लियर डील कराइण में अहम किरदारु अदा करे रहियो आहे। जेका तव्हां आलमी इस्टेब्लिशमेंट जी ॻाल्हि कयो था, त उनमें हिज़्ब इख़्तिलाफ़ जेको आहे आलमी इस्टेब्लिशमेंट में, हिज़्ब इख़्तिलाफ़ जो रोल जेको आहे उहो आहे रूस ऐं चीन वटि। त उहे बि असांखे हिन सॼे मामले में बयानबाज़ी जी हद ताईं त ॻाल्हि नज़र अचनि था पिया, पर हिकिड़ो एक्टिव सफ़ारती तरह ते कोशिशूं थियनि, उहो असांखे नज़र कोन थो अचे। उहे बिल्कुलु तव्हां ठीकु था चओ। असुल में अलाए छो मूंखे इहो थो लॻे त इलाही सारियूं धुरियूं इन ते जहिड़ो कर अलाए मुतफ़िक़ चई सघिजे थो या न, उहो ईअं थो लॻे त भई ईरान खे अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो ईरान जी जेका स्टेट आहे ऐं हुनजो जेको पावर आहे उन खे अहिड़े तरीक़े सां करे छॾिजे जहिड़े तरीक़े सां हिननि शाम खे कयो, जहिड़े तरीक़े सां इराक खे कयो, त हीअ हिकिड़ी तमामु हिकिड़ी गैर अहम क़िस्म जी, ऐं त उन लाइ पहिरीं त उनखे इकानमी हुनजी इहा कजे, ऐं जंग खे जेतिरो वधाईंदा त ईरान जी इकानमी जेका अॻे जेको जेके एटमी हवाले सां सैंक्शन्स हुयूं उन जे करे आइसोलेशन में वेही हुनखे जेको नुक़सानु थियो, प्लस इहो त हाणे थोरो पहिरें भर थियो आहे त पोइ हाणे जेके बि हुनजी इकानमी आहे उहो वार ते इन ते हली वञे, ऐं पोइ ई ईअं अहिड़े तरीक़े सां वञी को कोलेप्स थिए। मतिलबु हिकिड़ी अहिड़े क़िस्म जी मूंखे शइ लॻे थी त अगेन ऑलमोस्ट जीअं सोवियत यूनियन जे ख़िलाफ़ इन्हनि पावर्स जो प्रोग्राम हुयो त उनखे अहिड़ी तरह उहो कजे जो उनजो जंगी ख़र्चो एतिरो वधी वञे जो उनजी मईशत जेका आहे उहा क्रिपल करे वञे, ऐं पोइ लामहाला उहा स्टेट जेको आहे, स्टेट जो पावर जेको आहे उहो कोलेप्स करे। हा, हिकिड़ी हद ताईं चई सघिजे थो। चलो एजाज अहमद साहब, आपका तजिया चाहिए सारे मिडिल ईस्ट के ऊपर। जी, मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता रोज जो ईरान पर अटैक हुआ है, तो आप ये देखिए ना कि 2 अरब ममालिक जो है उन्होंने वादे किया था कि हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर ये एक तो अटैक कैसे हो गया। दूसरा, एक सिंपल सी बात है कि अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई थी जब ट्विन टावर हुआ और उसमें 5000 लोग जो है वो मारे गए थे, लेकिन यहाँ जो है वो 60,000 के करीब लोग मार दिए हैं गजा में इसराइल ने। लबनान में बैरूत की ईंट से ईंट बजा दी है, और फिर ये तीसरी दफा बैरूत पर अटैक किया है इसराइल ने पिछले 30-40 सालों में। उसके अलावा उसने आज तकरीब पर भी अटैक किया है, शाम पर भी अटैक किया है। अब दुनिया किस बात का इंतजार कर रही है? ये कमजोरी है, आलमी कमजोरी भी है, और ये खास तौर पर जो इस्लामिक दुनिया ना, वो जो इस्लामी उम्मा का एक राग हमें सुनाया जाता है, ये कमजोरी है उसकी। जब तक कोई स्ट्रांग एक्शन अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर सजेस्ट नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यूरोप में भी हमने देखा कि जर्मनी ने तो ईरान के लिए रोल प्ले किया, फ्रांसीसी सदर ने कुछ दिन इसराइल पर पाबंदियों के बारे में बड़े बयान दिए, उसके बाद मुकम्मल खामोशी है। अमेरिका, इसराइल के साथ साथ अमेरिका और बरतानिया भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं इंसानियत के जितना कि इसराइल, ये जाती तौर पर मैं समझता हूँ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा को आगे आना होगा। ये जो हमारी OIC है इसको आगे आना होगा, इसको पैन अरबिज्म से बाहर निकलना होगा, सऊदी अरब और UAE को। उसके अलावा ये मामला हल नहीं हो सकता। लेकिन एजाज अहमद साहब, आपने देखा है कि UN को आगे आना होगा। ये तो हम कई सालों से, आप और हम जैसे वो जो अमन के दाई लोग हैं वो तो कहते रहे हैं, लेकिन हमने UN को आगे आते हुए देखा नहीं है। OIC के बारे में भी पूरी उसमें जो है वो ये है। अब जो मैंने बात की कि जब OIC रोल अदा नहीं करती तो फिर उसका जो फायदा होता है वो उन मूवमेंट्स को होता है, जो मिलिटेंट मूवमेंट्स मिडिल ईस्ट के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी जिहादी मूवमेंट्स जो हैं उनको फायदा होता है कि भाई ये हुकूमतें कुछ नहीं करेंगी, इसीलिए मुसलमान जो हैं वो खुद ऑर्गेनाइज हों और वो खुद जो है वो इस पे अपना लाहेमल करें और वो फिर करें। यही वो नारा था, यही वो बुनियाद थे जिसकी वजह से अलकायदा को इतना बड़ा 9/11 जैसा वाक़या करने के लिए एक अपना नैरेटिव मिला और जो लोगों को कन्विंस किया। यही वो बुनियाद हैं जो सुसाइड बम्बार तैयार करने के लिए ये मूवमेंट्स जो हैं वो करती हैं। यही वो ग्राउंड है कि जो जिसके बुनियाद पर हिजबुल्लाह और हमास जैसी गैर सरकारी मलेशियाज जो हैं वो ऑपरेट करती हैं। तो ये सारा जो मामला अगर हुकूमतें OIC की, अरब कंट्रीज की या अपना इस्लामिक अपना वो उम्मा के जो अपना जो
मुल्कों के जो सरबराह हैं वो अगर या खुद जो बैनुल अक़वामी अमन के लिए दूसरी जंग अजीम के बाद हमने यूएन से लेकर सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर जनरल असेंबली तक जो बनाए हैं, अगर वो किरदार अदा करते तो शायद ये न होता। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इजाज़त साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, साइंस सांगी साहब तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पूरो थियो तो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ ने समय तो असांजी ॿिली पॉलिटिकल एनालिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सलाम।